राम राम सा। कैसे हो प्यारे साथियों। मैं कविता चौरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी, अगर आपकी एज 30+ हो गई है और आप तैयारी कर रहे हैं, यानी अभी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी में लगे हुए हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है कि मेरा अब हो पाएगा या नहीं, तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। अगर लेडीज़ हैं और आपकी उम्र 30 से अधिक हो गई है तो जाहिर सी बात है आप शादीशुदा हैं। ज़्यादातर यही है, कोई एक आध केस ही ऐसा मिल सकता है लेडीज़ के मामले में जिनकी एज 30+ हो गई है और जो अभी अनमैरिड हैं। बाकी तो सभी मेरी बहनें 30 के बाद जो तैयारी कर रही हैं वो शादीशुदा हैं तो उनका परिवार है, बच्चे हैं, वो या तो अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ रहकर तैयारी कर रही हैं या फिर उनसे दूर रहकर तैयारी कर रही हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में संशय है कि क्या मेरा अब हो पाएगा, तो ये आप बात मन से बिल्कुल निकाल दें कि आपका क्या हो पाएगा। आप प्रश्न चिन्ह लगाएं ही नहीं अपने तैयारी पर, क्योंकि उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर आपने ठान रखा है तो उम्र तो महज एक आंकड़ा है, एक अंक है जो हर साल बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर आपके मन में जिद है कुछ करने की, यानी जो 30+ के होकर तैयारी कर रहे हैं, या तो उनकी कोई मजबूरी है, जैसे जो मेरी बहनें हैं वो भी तैयारी कर रही हैं बाल बच्चों के साथ या फिर उनसे दूर रहकर, क्योंकि अपने बच्चों से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो दूर रहती हैं उनसे, अपने परिवार से, या फिर उनके साथ रहकर भी वो एडजस्ट करके तैयारी कर रही हैं। तो या तो उनकी कुछ मजबूरी है बहुत बड़ी, और साथियों मजबूरी तो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, या फिर उन्होंने एक लक्ष्य बना रखा है कि उनको आत्मनिर्भर बनना है, उनको अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तो दोनों ही जो बातें हैं उसमें आपके लिए सकारात्मक ही है कि आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में कर रहे हो। जो जेंट्स हैं जो 30+ के होकर तैयारी कर रहे हैं, उनका भी परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, वो शायद कोई पार्ट टाइम जॉब करके भी तैयारी कर रहे हों, क्योंकि 30 के बाद बहुत मुश्किल होता है उनको खर्चा पानी मिलना बिना कुछ काम किए। तो साथियों, आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी संभावना बहुत अधिक है नौकरी लगने की, क्योंकि 20 और 30 की उम्र के 20 और 30 की बीच के उम्र के जो बच्चे तो नहीं कहेंगे हम उनको, जो युवक युवती हैं, वो पढ़ाई को या फिर तैयारी को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो गंभीर होकर कभी तैयारी नहीं करते हैं, वो हल्के में लेते हैं हर चीज़ को। वो ये सोचते हैं कि हाँ मैं तो ये कर लूँगा, आसानी से कर लूँगा। वो गंभीर नहीं होते हैं, और गंभीर नहीं होते तो फिर एग्ज़ाम और तैयारी जो है वो भी उनको लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं होती, वो रह ही जाते हैं। और आप 30+ के होकर भी तैयारी में जुटे हुए हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ करना चाहते हैं, और जितनी बड़ी आप पोस्ट की तैयारी करेंगे उसके हिसाब से उम्र तो बढ़ेगी। जैसे अगर आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी व्याख्याता अभी तक लगे हैं पीछे की भर्तियों में, उनमें आप देख लेना 20 और 30 की बीच की उम्र का जो है वो बहुत कम मिलेंगे आपको देखने को। सभी 30 और 40 के बीच के ही मिलेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी आप पोस्ट की तैयारी करोगे उस हिसाब से उम्र तो आपकी बढ़ेगी। 20 और जो 30 की बीच की उम्र के हैं वो ज़्यादातर 3rd ग्रेड में या फिर वरिष्ठ अध्यापक बनते हैं। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है कि ऐसा नहीं बनते, लेकिन ज़्यादातर उदाहरण बता रही हूँ साथियों आपको मैं। और आप अगर 30+ के होकर तैयारी में जुटे हुए हैं तो फिर आपकी संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि आपने ज़िंदगी के थपेड़े खा लिए हैं, आपने देख ली है दुनियादारी कि क्या है क्या नहीं है। तो जिसने ज़िंदगी के थपेड़ों को झेल लिया है और वो अब तैयारी में जुटा है तो ज़रूर वो कामयाब होगा, क्योंकि वो हल्के में नहीं लेगा तैयारी को, गंभीर होकर तैयारी करेगा। उसे हर हाल में अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, और जो गंभीर होकर तैयारी करेगा वही एग्ज़ाम को पास भी कर पाएगा, क्योंकि जो हल्के में लेगा उसको फिर एग्ज़ाम भी हल्के में लेकर छोड़ देता है, उससे कभी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हों कि आप 30+ के हो गए हैं तो अब आपकी नौकरी लगना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आपकी नौकरी आसान हो गई है अब लगना, क्योंकि जो कम उम्र के बच्चे हैं वो एक तो हल्के में लेते हैं, और दूसरा वो जिस चीज़ को 2 बार पढ़कर याद करते हैं उसको आप एक बार में समझ कर याद कर सकते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी, उम्र के कारण आपका अनुभव इतना हो गया है, आपकी बुद्धि इतनी मजबूत हो गई है,
आपकी याददाश्त भी कमज़ोर होने की स्थिति नहीं है, इतनी मजबूत हुई है कि आप किसी भी चीज़ को एक बार में समझ कर और याद कर सकते हो, जिसको वो छोटी उम्र के युवक युवती 2 बार में याद करते हैं। तो आपकी संभावना कहीं ये उम्र बढ़ने के साथ कम नहीं हुई है, बल्कि अधिक हुई है, बढ़ी है आपकी संभावना कि आपको नौकरी मिलेगी। जैसे कि मैंने भी तैयारी की थी, तैयारी तो मैंने तीनों ग्रेड्स की थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन मेरा मेन फोकस जो फर्स्ट ग्रेड पर ही था। फर्स्ट की मैंने सबसे अधिक समय इसको ही दिया था, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम भी इसका ही था अक्टूबर 2022 में, और मेरा टारगेट भी फर्स्ट ग्रेड ही था, मुझे व्याख्याता ही बनना था। तो मैंने इसको पूरा समय दिया। मेरी भी एज 30+ हो गई है। बच्चे जो हैं वो मेरी लंबाई में मेरी बराबर के हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि क्या अब मेरा हो पाएगा। मैंने तो बस यही सोचा कि हाँ, मुझे इस बार हर हाल में नौकरी लेनी ही है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी थी, मेरे लिए मरने जीने का सवाल थी। इसी प्रकार से अगर आपको भी नौकरी लेनी है तो आपको अपने जीने मरने का सवाल बनाना होगा। आपको ये सोचना है कि अगले 6 महीने मेरे जीवन के अंतिम 6 महीने हैं। अगर मैं इनमें अपनी जी जान लगा कर झोंक दूँगा, अपने आप को पूरी तैयारी करूँगा, तो मैं आगे की ज़िंदगी भी जी पाऊँगा, नहीं तो फिर आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। जब भी पढ़ाई करते वक्त आपका मन ये कहे कि नहीं हो पाएगा अब इस उम्र में, तो अपने आसपास नज़र दौड़ा कर देखना, 60-70 की उम्र के लोग भी काम करते हुए दिखाई देंगे आपको। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी मिलेंगे जो दिन भर ठेला खींचते हैं, रिक्शा खींचते हैं, सवारियों को ढोते हैं, और फिर शाम को तब जाकर उनको शाम को भोजन नसीब होता है। तो उनको देख सकते हो आप। मेहनत तो उनसे भी नहीं होती, और उनकी तो वास्तव में मजबूरी है, उम्र भी नहीं है उनकी, उनका शरीर हाथ पैर उनके साथ भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो दिन भर काम करते हैं। और आपको तो पढ़ना ही तो है। पढ़ने से आसान इस दुनिया में कोई काम नहीं है, अगर आप चाहो तो। और अगर आप ये सोचो कि नहीं पढ़ना है, या फिर आप गंभीर नहीं हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो फिर आपको बहुत मुश्किल लगेगी। लेकिन आप कहीं से भी प्रेरणा लेनी हो तो आप आसपास कहीं से भी ले सकते हो। आपके घर में आपके बुजुर्ग माता पिता होंगे, वो भी तो दिन भर काम करते हैं, जबकि आपको तो बैठकर एक जगह पढ़ना ही है, तो पढ़ क्यों नहीं सकते आप। जब भी आपका मन एक जगह स्थिर ना हो, ये लगे कि नहीं पढ़ पाऊँगा, तो आप इधर उधर के उदाहरण देखें कि कैसे कैसे लोग कितनी कितनी उम्र में कितनी मजबूरी में काम करते हैं। तो काम तो आपको भी करना होगा, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही चलता रहेगा, आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिलता रहेगा। अभी जो समय है इसकी कदर कर लो साथियों। समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर सबसे करवा देगा, और अगर समय को नष्ट करोगे तो समय भी आपको नष्ट कर देगा, क्योंकि ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा आपके लिए। ये दिन जो है, ये जो समय है, आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, और आप गंभीर होकर लगे हुए हो, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि मेरी एज इतनी हो गई है तो क्या मैं नौकरी लग पाऊँगा। मैंने तो ऐसे ऐसे यूट्यूब पर उदाहरण देखे हैं साथियों कि 45 साल की उम्र में भी व्याख्याता बनी हैं कुछ महिलाएं, घर के कामकाज के साथ साथ गृहिणी होकर। तो फिर आप तो 30 और 40 के बीच हैं, तो क्यों नहीं बन सकते। मैं भी 30+ की उम्र हो गई है मेरी, और मैं भी इस बार व्याख्याता बनी हूँ। कई सालों से संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस बार सफलता मिली है, क्योंकि इस बार सकारात्मक सोच और मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, तब जाकर सफलता मिली है। तो साथियों, आप भी बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपकी उम्र इतनी है, क्योंकि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपके अंदर जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है साथियों। अपने अंदर हमेशा अपने दिल में एक बच्चे को बना के रखो, बच्चे जैसा दिल रखो हमेशा, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आप जितना अधिक हल्के में लोगे अपनी ज़िंदगी को, यानी जितना आप सामान्य होकर जियोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी गंभीर ना हो कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मुझसे ये नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचें कि हाँ, इस उम्र में मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरी बुद्धि जो है वो इतनी काबिल हो गई है मेरे अनुभव से कि मुझे बहुत अच्छे से याद हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कई बहनें हैं वो पूछती हैं कई बार कि क्या इस उम्र में तैयारी हो सकती है, क्या अब हम लग सकते हैं। तो आप बिल्कुल लग सकते हो, जब आप मान लो और ठान लो अपने मन में, तो साथियों कुछ भी आप कर सकते हो। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते।
जो कम उम्र के बच्चे हैं वो तो आपको पता है ज़्यादातर समय इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने में या फिर सारे दिन रील्स देखने में, शॉर्ट वीडियो देखने में अपना समय ज़्यादा बिताते हैं। उनको नहीं पता अभी ज़िंदगी की हकीकतें क्या है, आगे जाकर क्या कुछ सहना पड़ सकता है। वो अभी रियल लाइफ में जी रहे हैं, उनको रियल लाइफ का अभी अनुभव नहीं है। और 30+ के जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन्होंने रियल लाइफ देख ली है, उनको रियल लाइफ का अनुभव हो चुका है, तो वो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि 100 में से 90% लोग जो हैं वो 30+ के होकर ही नौकरी लगते हैं, और वही ज़्यादा सफल होने वालों की संख्या भी 30 से अधिक की उम्र के लोगों की ही होती है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यही कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी उम्र को आप ध्यान में ना रखें कि आपकी इतनी उम्र हो गई है तो क्या आप नौकरी लग पाएंगे, बल्कि आप तो बस ठान लें और अपने समय का सही सदुपयोग करें, अपने समय को नष्ट ना करें साथियों, बिल्कुल भी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।